मेरा नाम हेमंत सिंह है। हेमंत जी, निज्जर जो है वो क्या लगते थे आपको? वो मेरा भतीजा लगता। तो कब वो जहाँ से चले गए थे? इतने 91-92 गया है, 1991-92 गया है। तो उनकी फैमिली जो वो भी उधर ही है। वो कब लेके गए हो अपनी फैमिली को? वो उधर ही उन्हें ब्याह कराया किया, हाँ। उधर ही रह गया। वो माँ बाप हम पिछले जगह गए, 2 साल हो गए। हेमंत जी, रहने सहने की बात करें तो किस तरह का रहन सहन था उनका, निज्जर का? है जी? रहन सहन कैसा था यहाँ पे गाँव में? नहीं थे तो 16-17 साल चला गया। 16-17 साल में जब थे तब उनका रहना सहना कैसा था? वो 6वीं 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ता था, दुध का काम करता था। ठीक है। हाँ जी। तो कैसे उनका स्वभाव कैसा था? स्वभाव ऐसे इतनी उम्र के बच्चे देख के आप जज कर सकते। जब आप जब विदेश चले गए थे तो कभी फोन आता था, जैसे बातचीत होती थी, किस तरह की बातें होती थी? मेरे नाल कदी गल नहीं हुई, मैं फोन तो किसी ने गल करता नहीं है। अच्छा जी। ते ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ 2 लड़के ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ। अब जो बात निकल के सामने आ रही है कि वो उनके जो संबंध जो है खालिस्तानियों के साथ है, जहाँ ऐसी कुछ बातें आ रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो इंडिया वाले अपना बचाव कर रहा काम। इन्होंने 6 बंदे इन्होंने कतल करवाए, 2 पाकिस्तान च, अवतार सिंह खंडा इंग्लैंड च, ते 2 कनेडा च। ये तो हरदीप तो 2 दिन पहले इन्होंने जनरल सकत्तर गुरुद्वारे का भी गोलियां मरवाइया जी। ये पिछे इन्होंने पोलीटिकल मोटिव होंगे सरकार ने। मतलब जो निज्जर है उसका कोई ऐसा वो तो गुरुद्वारे अपना परंपरा का काम करता था, उसने 5-4 वर्कर से काम करने वाले, तो गुरुद्वारे का प्रधान बनाया था। जो जनरल सकत्तर से जेद गोलियां मारी वो भी उस गुरुद्वारे का जनरल सकत्तर से। तो अपने गांव में भी कहते हैं उन्होंने एक जो पुजारी क्या है उसको भी जो गोलियां। बिल्कुल नहीं, ये झूठ है। वो इतने रास्ते जी जगह है, वो पहले दसा इस पासे पंडिता के मंदिर से पंडित का कोई अपने चढ़ावे से झगड़ा हो गया, वो उत्थों कढ़ दिता। ये सामने घर वाले जगह दी, जगह दी, तू जगह बना के रहने लग पिया। कोई गल नहीं इतने। वो पता नहीं गोलियां क्या मारिया क्या नहीं मारे। मैं उस दिन इस पिंड में गाँव गए थे किसी समागम से। मैं उस समागम तो आ रहे थे जिस वे गोलियां चला के बंदे भज गए थे। मैं पुलिस वाले दे नाल मगर उनका पीछा भी किया। ओके, पुलिस वाले इतने तक मेरे नाल सारे ने सारे खेतों देख के सारे गए। ये तो आफ्टर थॉट या कोई किसी चीज का कोई अपना ढंग बनाते। असल गल ये थी, वो जो पुजारी सीगा ना, ते ओहदे कोल लड़कियां होनियां, वो तो लम्मा पै जांदा, ओहदी मालश भी लत्तां तो घुटदियां सी, बाहां घुटदियां सी, सच मालश भी कढनी सी। ऐसी गल किसी ने अनॉयड होकर ओहदे गोलियां मार के। तो अब जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, हाँ, उन्होंने भी एक बात सामने लेकर आए हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या कि उन्होंने कहा है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इसके जो मर्डर हुआ है निज्जर को। इसमें असी तो 100% महसूस करते हैं, ठीक है। ट्रूडो का जो बयान है वो ठीक है। मूहरे आ रही इलैक्शन, थानू पता है जनरल इलैक्शन आ रही, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲਾ ਵਤਨ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ये भारतीय जनता पार्टी का पहला आगू से उन्हें आके इतने माफी मंगी, नाले इतने रहा, तो नाले अपना हिंदू अखबार कढ़िया बंबे चो।
तो भारत सरकार ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ नहीं चाहिए मुल्क 'ਚ। आज से कुछ साल पहले वहाँ पे जो सिख पॉपुलेशन थी वो 1.5 लाख के इर्द गिर्द थी कहीं पे। आज वहाँ पे जो सिख पॉपुलेशन है कम से कम 11-12 लाख की हो चुकी है और उनके एमपी सिख ज़्यादा है हमारे से यहाँ से। अब बात खड़ी है वहाँ पे कि पहला इल्ज़ाम एनआईए ने लगाया उसके ऊपर, निज्जर के ऊपर, कि ही इज़ डूइंग समथिंग, ऐसे काम कर रहा है जो हमारे देश की सॉवरेनिटी, अखंडता को ख़राब कर रहा है। तो हमें सबसे पहले उन चीज़ों को प्रूव करना चाहिए था। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। बात कुछ ज़्यादा खास नहीं है। देशों को एक डिप्लोमेटिक टाइज़ होते हैं उनके, एक इंटरनेशनल लॉ होता है, उसके साथ चलना पड़ता है। कोई भी देश हो, चाहे इंडिया है चाहे कनाडा है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा ट्रूडो जी यहाँ पे इतने दिन मेहमान नवाजी करते रहे, हमारे होटलों में रहे, उनका जहाज़ ख़राब हो गया, उनके देश का खुद का जहाज़ ख़राब, और हमारा देश कह रहा है उनको हमारा जहाज़ आपको छोड़ के आएगा। इतनी मेहमान नवाजी के बाद वहाँ जाके ये बोल देना कि जी पोटेंशियल लिंक्स आर देयर ऑफ इंडिया एजेंसीज। अब ये गैर जिम्मेदाराना एक बयान है। मैं कहना चाहूँगा ट्रूडो जी को कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स में फंसने से आपको क्या मिल रहा है? आपको शाम को ही बयान बदलना पड़ा। आपने बोला मैं प्रोवोक नहीं करना चाहता, मैं एस्केलेट नहीं करना चाहता ये सिचुएशन को। सो मैं कहना चाहूँगा ट्रूडो जी को पता है मैं कनाडा में फ़ेल हो रहा हूँ, तो जब कोई लीडर फेल होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा बनाता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा हमारे बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये वहाँ से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, ये यहाँ पे कर रहे हैं। बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन में क्या बीत रही होगी जिनको इस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। सो मैं सरकारों को बोलना चाहूँगा बच्चों को फियर लेस करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी जल्दी से जल्दी सिचुएशन बनानी ज़रूरी है। टिट फॉर टैट की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। आप प्रोफेसर हैं, बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं जी। आपसे पढ़ाई करके विदेश जाते हैं, खासकर कनाडा की बात जी करें जी तो कनाडा में अभी तक आपकी तरफ से कितने बच्चे आपसे शिक्षा लेकर गए हैं और आगे और भी जो जाने वाले हैं जी। उनको लेकर क्या लग रहा है कि क्या हालात उनके लिए सही हैं? देखो बहुत बच्चा मेरा वहाँ पे पढ़ रहा है और पढ़ चुका भी है, और यहाँ से कई बच्चे जाने वाले भी हैं। जनरली मैं +2 के बाद जाने के हक में नहीं होता, उसके बाद जाओ कोई दिक्कत नहीं। पर सितंबर में सबसे ज़्यादा बच्चा दोआबा रीजन से पंजाब से जाता है कनाडा में, और उनको वहाँ पे GIC भरनी पड़ती है, कितने कितने पैसे ट्रांसफ़र भी हो चुके होंगे कनाडा को। तो उन बच्चों के बारे में सोचा जाए उनके अंदर क्या बनेगा। उनके माँ बाप के अंदर जिन्होंने अपने घर को बैंक के हाथों लोन में रख के और ब्याज पे पैसे उठा के वो बच्चों को भेज रहे हैं, उन माँ बाप के हृदय के बारे में भी सोचना चाहिए। ये अपनी पॉलिटिक्स के बारे में अकेले नहीं सोचना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपील करूँगा सरकार से, और गैर जिम्मेदाराना बयान देना किसी को भी अलाउड नहीं है, कोई भी हो चाहे, ठीक है जी। फिरकूवादी बयान, इसको फिरकू रंग ना दिया जाए, क्यों वी आर द डेवलप्ड नेशन, हम भी डेवलप हैं और कनाडा भी डेवलप है। तो कई लोग जो न्यूट्रल होंगे, 80-90% लोगों को कोई लेना देना नहीं है इस फिरकूवादी से। सो मैं कहना चाहूँगा सरकार को, आप जल्दी से जल्दी आप हम्बल हो जाओ। हमारे बच्चे वहाँ पे बैठे हैं, क्या दिक्कत है? जिस मिक्सर की बात की जाए उसके घर को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे नोटिस भी लगा दिया गया जी, था। NIA की तरफ से बताया था आपने, CBI की तरफ से। देखो ये सब इन्वेस्टिगेशन है, उसके क्या लिंक है, कैसे है, लोगों के बीच में ये बातें आती, उसने टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया के लिए की है कि नहीं की है। फिर मैं बता रहा हूँ उस बच्चे को क्या लेना देना इन एक्टिविटी से जो एक फ्यूचर बनाने के लिए कनाडा में जा रहा है। सो मेरी सरकार से एक ही अपील है, आपको यहाँ पे अपने बच्चों को, दिल के टुकड़ों को जो हमने वहाँ भेजा है, उनके हिसाब से आपसे बात करनी चाहिए। हेट क्राइम आप कह रहे हो वहाँ पे बढ़ रहा है, वहाँ पे अटैक हो सकते हैं, वो यहाँ पे कह रहे हैं अटैक हो सकते हैं। ये एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स चल रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ मैटर कि यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो जाएगा, वहाँ पे हमारे बच्चों पे अटैक हो जाएगा। हमारे बच्चों के अंदर फियर पैदा हो रहा है इन चीज़ों से। सो मैं सरकारों को, यहाँ पे बैठी एम्बेसी को और वहाँ पे बैठी एम्बेसी को कहना चाहता हूँ, काइंडली जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व किया जाए और एक एमिकेबल रिलेशन बनाया जाए। संगठन एक वहाँ पे बहुत सक्रिय है, जहाँ जिसके लिए एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी की है कि पंजाब के लोग हों, देश के लोग हैं, वो जो वहाँ पे कनाडा में गए उनको थोड़ा उन जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पे कुछ ऐसी गलत घटना घटित हो जाए कि जिनसे उनको उनकी जान पे आ जाए। तो इसे लेकर कैसे देते हैं? देखो कुछ लोग हैं जो फिरकूवाद की राजनीति कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। उनको बेसिकली मैं सोचता हूँ ये कहीं ना कहीं IAS से प्रोवोकिंग है, पाकिस्तानी कनेक्शंस है जो ये प्रोवोक करता है उनको ऐसा करने के लिए। देयर मे बी अ फाइनेंस फंडिंग ऑल्सो, पर वहाँ पे 90% ऐसे लोग हैं जिनको पता है पंजाब बाबे नानक की धरती है, यहाँ पे हमारा दरबार साहब है, वो पंजाब की इज्जत करते हैं।
सो मैं कहना चाहता हूँ पंजाब को कनाडा से दूर कभी भी नहीं किया जा सकता, सरकारों को समझना होगा। लेकिन जो मांग उठाई जाती है अच्छा खालिस्तान की, पंजाब जो है खालिस्तान बनना चाहिए, मैं देखो जी कोई भी संगठन- देखो मैं भी सिख बंदा जी, है ना जी, आई एम द देयर, मैं भी एक सिख इंसान हाँ, और मैं चाहूँगा कभी भी खालिस्तान मेरी डिमांड नहीं है। मेरी डिमांड एक अच्छी जॉब है, मेरी डिमांड एक अच्छा सिस्टम है। सिस्टम के साथ फाइट की जा सकती है, देशों को अलग नहीं किया जा सकता। हम सिखों ने ही तब आज़ादी के लिए 1800 लोगों ने जान दी है इस देश की आज़ादी के लिए, तो कैसे उसका बलिदान हम भूल सकते हैं। हमारे पूर्वजे इस देश के लिए थे, ठीक है, कोई सिस्टम ख़राब हुआ, हमारे भाई जो उधर बैठे हैं उनको कोई सेटबैक लगा, उसको सॉल्व किया जा सकता है। पर इनके बीच में जो लोग फिरकूवाद की राजनीति कर रहे हैं, जो खुद खालसा नहीं और खालिस्तान मांग रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है पहले खुद खालसा बनो, फिर खालिस्तान की मांग होती है। और खालिस्तान की मांग, खालिस्तान होना और खालिस्तान की मांग करना बहुत फ़र्क है। ਦੁਖੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋਤਿਸ਼ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਾਓ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਸੌਦਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਗੁਪਤ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰੋ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੁੱਟੋ ਮੈਕਸ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। बाबा सुल्तान जी 98 150 50 609।